देखिए, आज यहाँ देवबंद में जो जुमे की नमाज थी वो सकुशल संपन्न हुई और लोग अपने अपने स्थान पर वापस भी जाने लगे नमाज को पढ़ने के बाद। इसके करीब 10-15 मिनट बाद लगभग 1:30 बजे कुछ शरारती युवक नारा लगाते हुए और एक आपत्तिजनक पोस्टर लेकर देवबंद रसीदिया मस्जिद से खानका चौकी की तरफ भागने लगे और माहौल ख़राब करने की उनके द्वारा कोशिश की गई। और तुरंत, क्योंकि वहाँ पर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, उसने इसमें से लगभग 7-8 युवकों की गिरफ्तारी की, उनको पकड़ लिया। इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, थोड़ा बल प्रयोग किया गया है क्योंकि ये भीड़ जो थी ये नुकसान कर सकती थी, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा जो है बल का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, आपने एसपी साहब को सुना और इनसे एक कदम आगे निकला सुरेश शवाड़के। जी हां, सुरेश शवाड़के मुसलमानों के खिलाफ कुख्यात है जहर उगलने में वो सहारनपुर की तुलना सीरिया से करने पर उतारू हो गया, जो कि मुसलमानों को कसूरवार बताते हुए एक वीडियो को शेयर करता है और सहारनपुर को सीरिया तक बता देता है। अब ये तमाम पहलू तो मीडिया में आप देख चुके होंगे, पर अब एक ऐसा पहलू जिसका खुलासा गोदी मीडिया को करना चाहिए था, पर गोदी मीडिया इस पूरी घटना को लेकर के खामोश बैठा हुआ दिखाई दिया। जहां सहारनपुर पुलिस द्वारा यह बताया गया है कि सहारनपुर हिंसा के पीछे काले कपड़े, नीली टोपी, ऐसी ड्रेस में 50-60 लोग मस्जिद के बाहर पहुंचे, शराब पीकर भड़काऊ नारे लगाए, फिर हिंसा भड़क गई। अब शराब पी करके जुम्मे की नमाज में जाहिल से जाहिल मुसलमान भी इस हरकत को अंजाम नहीं दे सकता। जो अनपढ़ मुसलमान भी होगा वो भी इस घटना को अंजाम नहीं देगा। तो ये शराब पी करके मस्जिद पर पहुंचने वाले लोग कौन थे? 50 से 60 लोग आए, जिनकी वजह से इस हरकत को अंजाम दिया गया, जिन्होंने नशे की हालत में भड़काऊ नारेबाजी की और उसके बाद देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया।
आपको बता दें कि यह पूरा खुलासा हुआ है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए थे जो यहां पहले कभी नजर नहीं आए थे। इन लोगों ने काला कुर्ता पैजामा और नीली टोपी पहनी हुई थी। ये लोग कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी रहे थे और मस्जिद से भीड़ के बाहर निकलते ही भड़काऊ नारे लगाने लगे। उसके बाद ही हिंसा भड़की। नाम न छापने की शर्त पर एक दुकानदार ने बताया कि गुरुवार को ही हम लोगों को अंदाजा हो गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसकी स्क्रिप्ट हलवाई जान, नक्शा बाजार, लोहिनी सराय, कटपीस वाली गली में लिखी जा रही थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले काले कपड़े और नीली टोपी पहने करीब 50 युवक चौक फवारा पहुंच गए थे। यहां इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी। जैसे ही नमाजी मस्जिद से बाहर आए, इन युवकों ने नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद अन्य युवक भी इनके साथ मिल गए। फिर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या हजारों में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने मुताबिक जामा मस्जिद के सामने फलों और सब्जियों की रेहड़ी लगाने वाले मस्जिद में नमाज से कुछ दूर पहले ही निकल लिए थे। गुरुवार से ही आपस में कानाफूसी चल रही थी कि कुछ बड़ा होने की आशंका थी। लोगों का कहना है कि मस्जिद के सामने सब्जी बेचने वाले कई दुकानदारों में से कुछ ने रेहड़ी नहीं लगाई थी। वहीं जिन लोगों ने अपनी रेहड़ी लगाई वे भी शुक्रवार को सब्जी खरीद कर नहीं लाए थे। गुरुवार को लाई सब्जियां ही शुक्रवार को बेची जा रही थी। लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ लोग नमाज पढ़ने भी नहीं गए थे, जबकि हर जुम्मे को नमाज पढ़ने के लिए सभी जाते हैं। ये वहां के लोगों का कहना है। सहारनपुर की जामा मस्जिद में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी। पुलिस को प्रदर्शन की भनक लगी तो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मस्जिद के अंदर लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। नमाज खत्म होते ही प्रदर्शन शुरू हो गया। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, नुपुर को फांसी दो जैसे नारे लगने लगे। पुलिस ने समझाना शुरू किया, लेकिन बात नहीं बनी। करीब 2:45 बजे हिंदू संगठन के लोग भी बाजारों में उतर गए थे। हिंदू युवा वाहिनी, भैरव करनी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा के पूर्व सांसद राघव लाखनपाल शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। लेकिन सिटी एसपी राजेश कुमार ने सभी को समझाया और अलग कर दिया। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि काले कपड़े और नीली टोपी वाले मामले में जांच की जा रही है। ये युवा कहां से आए थे, उनकी मंशा क्या थी, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। वहां के आंखों देखी हाल बताने वालों में उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ जामा मस्जिद पहुंच गए थे। नमाज खत्म होने के बाद उन्होंने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जब शांत नहीं हुए तो बल प्रयोग किया गया। पुलिस ने हंगामे करने वाले 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ के पास से चाकू और अन्य हथियार मिले हैं। 8 जून को जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी की फोटो के साथ एक मैसेज इंटरनेट पर वायरल किया गया था। मैसेज में 10 जून की जुम्मे की नमाज के बाद भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस मैसेज के 24 घंटे बाद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि भारत बंद से उनका या उनके संगठन का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि जो 50 से 60 लोग मस्जिद के बाहर काले कुर्ते पजामे में और टोपी पहन करके पहुंचे थे, वो लोग कौन थे? और जो मस्जिद से जैसे ही नमाजी निकले, जो कि शराब के नशे की हालत में थे, मुसलमानों के भेष उन्होंने अपना रखा था, पर उन लोगों का कब जांच की जाएगी, उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया ये तो बता रहा है कि सहारनपुर में हिंसा हुई, दंगा करने वाले मुसलमान थे, पर यहां तमाम वेबसाइट और तमाम
खुल करके बात करने वाले लोग ये बता रहे हैं कि सहारनपुर में हिंसा के पीछे मुसलमान नहीं बल्कि संघी मानसिकता छुपी हुई थी। मैं सहारनपुर से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।